तो अब कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर आपको एक मूवी एक्सप्लेन करी थी जिसके अंदर मैंने रुकिया वर्ड को मेंशन करा था कि एक रुकिया नाम की इंडोनेशियन हॉरर मूवी है जिसको एग्जॉर्सिज्म कहा जाता है। तो आप सभी ने काफी रिक्वेस्ट करी थी और पॉपुलर डिमांड पर मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रुकिया नाम की एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जो कि 2017 में रिलीज की गई थी। मूवी काफी अच्छी है, जिन्स का कॉन्सेप्ट है, डीमंस का कॉन्सेप्ट है, काफी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर आपको सुनने को मिलने वाली हैं। और मैंने हाल ही में एक एंशिएंट इविल नाम की एक फिल्म को एक्सप्लेन किया है और अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम क्लिप्स के साथ में हॉरर मूवीज के एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, एक कॉमेंट भी कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि एक गांव का लड़का एक रिपोर्टर को अपने साथ जंगल में एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर बहुत सारे लोगों की अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ती थी। महिसा यहाँ पर एक रिपोर्टर होता है और वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और महिसा अपने से कुछ ही दूरी पर एक नेकेड लड़की को देखता है जो कि बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। ये देखकर वो गाँव वाला लड़का बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद में महिसा अपना कैमरा निकालता है और फोटो लेने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और उस नेकेड लड़की को उठाकर ले जाते हैं। महिसा उन लोगों का पीछा करने लगता है जिसके बाद में महिसा ये देखता है कि उन लोगों ने जंगल के बीच में एक छोटा सा घर बनाकर रखा है और फिर महिसा घर के करीब जाता है। वो अपने लाइटर को जलाता है और उस घर को चेक करने लगता है और वहां पर 3 बंधी हुई लड़कियां होती हैं जिसे कि महिसा देखने लगता है। उनमें से एक लड़की बहुत अजीब होती है जिसे देखकर महिसा डर कर गिर जाता है और तभी वो लोग आकर उसको पकड़ लेते हैं। अब वो लोग उसको जान से मारने ही वाले होते हैं लेकिन महिसा वहां से किसी तरह उठकर भागने लगता है और वो तुरंत अपनी गाड़ी में जाता है, लेकिन तभी गाड़ी के शीशे पर एक आदमी आ जाता है और वो डर जाता है, लेकिन वो वहां से किसी तरह भागकर निकल जाता है। अब कहानी 4 साल बाद की दिखाई जाती है जहां पर वो एक हॉस्पिटल के आगे रिपोर्टिंग कर रहा होता है। फिर एक आदमी उसे अंदर बुलाता है और उसको बताता है कि उसके पास एक केस है और जब महिसा अंदर जाता है तो एक लड़की को देखता है जिसका नाम आशा होता है और वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है। आशा की फ्रेंड सिंथिया की अब अचानक से ही मौत हो गई थी और इसलिए वो काफी दुखी होती है। अब आशा वहां से जाने लगती है लेकिन वो अपना पर्स वहीं पर भूल जाती है जिसके बाद में महिसा आशा को उसका पर्स लौटा देता है। इस चीज के लिए आशा उसको थैंक्स बोलती है और पैसे भी देती है लेकिन महिसा पैसे नहीं लेता। अब घर पर आकर आशा अपने बॉयफ्रेंड केल्विन से मिलती है और आशा केल्विन को ये बताती है कि सिंथिया ने उसे बताया था कि उसको कुछ चीजें दिखाई देती हैं और कोई साया उसके पीछे था, लेकिन केल्विन ये कहता है कि वो इस बारे में बात नहीं करे क्योंकि उसके पास में और भी बहुत सारे काम है। केल्विन के जाने के बाद में आशा घर में अकेली होती है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसके बाद वो बहुत डर जाती है और आशा भागकर ऊपर जाती है और सबसे पहले कुछ पिल्स खा लेती है। फिर आशा किसी को कॉल करने लगती है लेकिन वो आवाज बहुत जोर से सुनाई देती है, इससे वो बहुत डर जाती है और फिर बेड के नीचे छुप जाती है। तभी उसको एक आत्मा दिखाई देती है जो कि हवा में उड़ रही होती है और ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है, जिसके बाद में बेड के नीचे से वो बाहर आती है और बेहोश हो जाती है। अब जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और उसके सामने उसकी मदर होती है जो कि उसको गले से लगा लेती है। अब थोड़ी देर के बाद में आशा केल्विन को फोन करती है और ये कहती है कि वो उससे मिलने आए, लेकिन केल्विन मना कर देता है और बोलता है कि उसके पास ढेर सारे काम हैं। खैर उसी वक्त हॉस्पिटल में आशा को महिसा मिलता है जो कि उससे मिलने आया हुआ था। वो आशा से ये कहता है कि वो जानना चाहता है कि आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है क्योंकि हाल ही में उसकी दोस्त की मौत हो गई थी और अब वो भी हॉस्पिटल पहुंच गई है। आशा उसको ये बोलती है कि आज रात वो उसको डिनर पर मिलने आए और वो वहां पर उसको सब कुछ बता देगी। आशा और महिसा अब डिनर पर मिलते हैं जहां पर आशा महिसा को बताती है कि उसे ये लगता है कि उसका घर हॉन्टेड है और ये सुनकर महिसा आशा से ये पूछता है कि उसकी दोस्त की मौत कैसे हुई थी। वो ये बोलती है कि सिंथिया ने ये बताया था कि उसे कुछ डीमंस दिखाई देते हैं जिन्होंने उसको अपने अधीन कर लिया था, यानी कि उसको पजेस कर लिया था और उसका ये मानना है कि उसी डीमन की वजह से ही सिंथिया की मौत हुई थी। वो आगे ये बोलती है कि उसके साथ भी वही सारी सेम चीज हो रही है जो कि सिंथिया के साथ में हुई थी और उसको डर लग रहा है कि कहीं उसकी भी जान न चली जाए। अब वो महिसा को अपने घर आकर सब कुछ देखने को भी बोलती है। अब ये सब सुनने के बाद में महिसा आशा से ये बोलता है कि वो उसके घर जरूर आएगा। तभी वो उसको अपने घर ले जाती है जहां पर महिसा आशा से ये कहता है कि वो आराम से सो जाए और महिसा उसके रूम में एक कैमरा लगाता है ये पता लगाने के लिए कि सोते टाइम आशा के साथ में आखिर होता क्या है। तभी आशा ये बोलती है कि ये वीडियो बस हमारे बीच रहनी चाहिए और इसके बाद आशा बेड पर सो जाती है तो अचानक से ही महिसा को नीचे से कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। जब वो आवाज की तरफ जाता है तो उसे नीचे कोई चीज गिरी हुई मिलती है। फिर वो उस चीज को उठाकर टांग देता है जिसके बाद में अचानक से ही
खिड़की खुल जाती है। फिर वो खिड़की बंद कर देता है, लेकिन तभी वो आशा को अपने सामने पाता है जो कि स्लीप वॉकिंग करते हुए नीचे आ गई थी और वो गेट पर अपना सर पटक रही थी। वो आशा को पकड़कर वापस बेडरूम में ले जाने लगता है, लेकिन तभी ऊपर से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज